हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। मैं योगिता यादव। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 और आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम आपको रिवीजन करवा रहे हैं। मैं इसमें स्पेशल रूप से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा रहे हैं आज की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ एक्टिविटीज की लिस्ट दी गई है। आपको ये बताना है कि इसमें वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आप इस क्वेश्चन को रट्टा लगाएंगे, रट के लर्न करेंगे कि वर्क डन यस नो यस नो ऐसे करके लर्न करेंगे तो क्वेश्चन को भूलने की पूरी संभावना रहेगी, मतलब आंसर को भूलने की पूरी संभावना रहेगी कि आपने यहाँ पर यस पढ़ा था या नो। इसलिए कभी भी आप साइंस के आंसर्स को लर्न करें, क्वेश्चंस को लर्न करें तो कंसेप्ट को समझ कर लर्न करें। अब जब इन एक्टिविटीज में आप कंसेप्ट को समझेंगे अच्छे से कि वर्क डन हो रहा है तो क्यों हो रहा है और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इस तरह से कंसेप्ट को क्लियर करके जब आप लर्न करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। केवल एक बार आप कंसेप्ट को समझ लें, उसको लर्न कर लें, फिर केवल जो क्वेश्चन में एक्टिविटीज दी गई ये नहीं, कोई दूसरी एक्टिविटीज भी कोई चेंज करके भी यदि एग्जामिनर आप दूसरी एक्टिविटी डाल देता है तो आप उसका आंसर भी बिल्कुल राइट लिखेंगे, एकदम करेक्ट आंसर लिखेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें ताकि कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इसलिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपका मिस न हो। तो चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक। क्वेश्चन नंबर 1, रीजन आउट वेदर or not work is done in the light of your understanding of the term work। कि आपने इस लेसन में अब तक वर्क को समझा है कि साइंस कब कहती वर्क हो रहा है, कब कहती वर्क नहीं हुआ है। तो आप अपनी समझ के हिसाब से बताइए कि ये जो एक्टिविटीज दी गई हैं इनमें वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क क्या है, जो कि अब तक की वीडियोज में हम समझा चुके हैं क्योंकि चैप्टर ओवर हो चुका है और एग्जाम का टाइम अब आ गया है। आपको वर्क का फार्मूला अच्छे से लर्न होगा कि वर्क क्या होता है। वर्क डन जो है वो क्या होगा, वर्क डन का फार्मूला है हमारे पास एफ यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क हो रहा है एक्टिविटी में या नहीं हो रहा है तो वो इन दोनों चीजों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो एक्टिविटी फर्स्ट, ये एक्टिविटी क्या है, सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड, कि सुमा एक स्विमिंग पॉन्ड में स्विमिंग कर रही है। अब ये बताना है कि वर्क डन हो रहा है नहीं, सुमा के द्वारा वर्क किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। तो जब सुमा स्विमिंग कर रही है तो फोर्स अप्लाई कर रही है, फोर्स लग रहा है और स्विमिंग में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी। अब वर्क डन का जो फार्मूला है वर्क क्या है, एफ इंटू का एस, तो फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन इज टेक प्लेस, यहाँ पर वर्क हो रहा है। हम इसको क्या करेंगे कि यस वर्क इज डन, वर्क इज डन, सुमा यहाँ पर वर्क कर रही है। अब सेकेंड केस, एक डंकी इज कैरिंग लोड ऑन इट्स बैक, एक डंकी अपनी बैक पे लोड कैरी कर रहा है। तो ये बताना है कि डंकी वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। केस बी, ए डंकी इज कैरिंग लोड ऑन इट्स बैक, डंकी अपनी बैक पे लोड को कैरी कर रहा है। तो जो लोड है वो तो डंकी की बैक पे रखा है और उस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो किधर कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और डंकी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि डंकी का डिस्प्लेसमेंट या ये कहें कि जो फोर्स रखा हुआ डंकी के ऊपर उस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसके बीच में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का, उसमें जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली है और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसलिए एंगल बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का। अब हम वर्क डन का जो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पर एस ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम वर्क डन का फार्मूला अप्लाई करेंगे कि एफ कोस थीटा, जब एंगल बन रहा है तो थीटा लगाएंगे यहाँ पर और एस
क्या आ जाएगा, अब एफ कोस क्या है 90 डिग्री इंटू एस। एफ कोस 90 क्या होता है, कोस 90 जीरो होता है। अब यहाँ पर हम जब कोस 90 की वैल्यू पुट करेंगे जीरो, तो ये वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो क्या हुआ कि जो डंकी है यहाँ पर कोई वर्क नहीं कर रहा है। डंकी किधर वर्क कर रहा है, डंकी फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट डंकी कोई वर्क नहीं कर रहा है। एंड नेक्स्ट सी, ए विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। एक विंड मिल वाटर को लिफ्ट कर रहे हैं वेल से, तो वो वर्क डन कर रही है या नहीं कर रही है। जब विंड व्हील वाटर को लिफ्ट कर रही है तो फोर्स अप्लाई कर रही है और वाटर का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है क्योंकि वाटर को लिफ्ट किया जा रहा है। और वाटर को लिफ्ट एक हाइट पर लिफ्ट किया जा रहा है, इट मीन्स वाटर का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। दोनों चीज यहाँ पर दी गई है, इसलिए वर्क इज डन। वर्क इज डन, विंड मिल के द्वारा वाटर को लिफ्ट करने में वर्क किया जा रहा है। नेक्स्ट, ए ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। अब ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, यानी कि सन से एनर्जी ले रहा है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है। तो इस केस में क्या वर्क हो रहा है, ग्रीन प्लांट कुछ वर्क कर रहा है, नो वर्क। इस केस में क्या होगा, नो वर्क। अब ये नो वर्क क्यों है, क्योंकि न तो कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, और न ही कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स भी नहीं लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है, इसलिए नो वर्क। अब नेक्स्ट, एन इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। इंजन ट्रेन को पुल कर रहा है, तो वर्क इज डन और नॉट। तो अब जब इंजन एक ट्रेन को पुल कर रहा है तो वो उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। ट्रेन की जो ट्रेन है उस पर इंजन फोर्स लगा रहा है, और जब इंजन फोर्स लगा रहा है तो ट्रेन मूव कर रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। दोनों काम हो रहे हैं, फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इसलिए जब फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, तो इट मीन्स वर्क इज डन। इंजन के द्वारा काम किया जा रहा है, वर्क इज डन। यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। नेक्स्ट है, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। फूड ग्रेन्स को सनलाइट में सुखाया जाता है, तो उस केस में कुछ वर्क हो रहा है, नहीं हो रहा। फूड ग्रेन्स एक ही जगह पर हैं, हमने फैला दिए, सूख गए। प्रोसेस क्या है, ड्राई अप होना का, सूखना। तो इस प्रोसेस में न तो कोई फोर्स अप्लाई हो रहा फूड ग्रेन्स पर, और न ही फूड ग्रेन्स डिस्प्लेस हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि एफ जो है वो भी नहीं है, फोर्स भी अप्लाई नहीं हो रहा, अब भी जीरो है, और न ही फूड ग्रेन्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फूड ग्रेन्स वहीं के वहीं रखे हैं, सन की एनर्जी से सूख रहे हैं, तो न डिस्प्लेसमेंट है न फोर्स, इट मीन्स नो वर्क डन। यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट है, ए सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। सेल बोट हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है, तो सेल बोट मूव कर रही है। आपने देखा होगा, आप भी अपनी कागज की किस्ती बनाते हैं और वाटर सरफेस पे डाल देते, वाटर बॉडी में डाल देते हैं। बचपन में जब आप प्राइमरी विंग में पढ़े होंगे, आपने बहुत से ऐसे खेल खेले, रेनी सीजन में ऐसे खेला होगा, और आपकी जो कागज की नाव होती थी वो अपने आप चलती जाती थी। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर क्या है ये कि सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड। हवा के कारण सेल बोट मूव हो रही है विंड एनर्जी के कारण। तो क्या कुछ वर्क डन हो रहा वहां पर, यस वर्क इज डन। अब वर्क इज डन कैसे कहोगे आप, कैसे हुआ, क्योंकि विंड जो है, विंड है वो बोट पे फोर्स अप्लाई कर रही है, विंड बोट पे फोर्स लगा रही है, और जब विंड बोट पे फोर्स लगा रही है, सेल बोट मूव हो रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। वीडियो को शेयर और लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।